एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं। और मम्मी ये ना सिर्फ कहने की बातें कि जब से काव्या इस घर में आई है तब से झगड़े होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। झगड़े इस घर में पहले भी होते थे, पर तब वजह आप थी। ये जो लोगों को लगता है ना कि आप महान हैं, आप देवी हैं, नहीं, आपको महान बनने का शौक है मम्मी। आप जो भी करती हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हैं ताकि आपके अंदर की द ग्रेट अनुपमा की इमेज को आप सैटिस्फाई कर सके। पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना, बिल्कुल सही बुलाते थे। और अब तो आपने डांस भी करना शुरू कर दिया है, तो आपके डांस के बाद के पसीने में वो जो मसाले की खुशबू मिल जाएगी तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ना तो आपको ठीक से इंग्लिश बोलनी आती है, और अभी अभी तो आपने अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए मम्मी। पापा को क्या, मुझे भी आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। अरे क्या बोलूंगा अपने दोस्तों को कि ये नॉन क्लासी औरत मेरी मां है? दोस्तों, आज भी वनराज शाह की रगों में दौड़ता खून बर्फ नहीं बना है। आज भी अगर मेरे माँ बाप का कोई अपमान करता है तो मेरा खून खौल जाता है तोशो, और मेरा हाथ भी उठ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे तुझे बात के बोलने के तरीके से प्रॉब्लम थी, बापूजी और मामा जी के हाँ हूं से प्रॉब्लम थी तो बोल देता बेटा, ये बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अरे जितनी बार तेरा लैपटॉप और फोन अपग्रेड नहीं हुआ होगा उतनी बार वो लोग अपग्रेड हो चुके हैं। वो लोग जमाने के साथ कदम मिला के चलने को तैयार हैं, पर कोई तमीज से बोले तो। आज तुझे किंजल बहन जी लग रही है? अरे मैं किसी काम आया या नहीं आया, लेकिन एक काम तो मैं आ सकता था, सबक सीखने के। कम से कम मेरी गलतियों से कुछ सीख लिया होता। आज तू समर पे हंस रहा है? मैंने भी यही गलती की थी। समर ने मुझसे लड़ाई की, बदतमीजी भी की, लेकिन कभी वो हद पार नहीं की जो आज तूने की है। आज तो समर को मुझ पे हंसना चाहिए कि ये था आपका फेवरेट बेटा जो आज आपकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा है। जब मेरे माँ बाप मेरी वजह से दुखी होते थे ना, तो मुझे लगता था कि मुझसे गिरा हुआ बेटा कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज तूने अपनी मां की बेइज्जती करके मेरी वो गलतफहमी भी दूर कर दी तोशो। ये सब तूने पहले भी कहा था तोसु, पर तब तू नशे में था, तो हम सब ने अपने मन को यही कह के समझा लिया कि अरे तोसु नहीं, वो उसने पी रखी है, वो शराब बोल रही है। पर आज कोई शराब नहीं बोल रही तोसु। जो कुछ भी कहा है तूने कहा है, मेरे अपने खून ने कहा है। बच्चे बड़े हो जाते ये तो पता था, पर बड़े होते ही उनके नजरों में उनके माँ बाप इतने छोटे हो जाते हैं, ये आज पता चला। मेरी तरफ देख और मेरी बात सुन तोशु। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने भी कई साल नौकरी की, लेकिन बाजार में रिश्ते बनाने के लिए मैं कभी अपने घर के रिश्तों पे शर्मिंदा नहीं हुआ।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई दूध का धुला हूं। मैं भी अपने माँ बाप की सिखाई हुई बातें भूल गया था, बहुत बार भूल गया था, लेकिन मैं कभी अपने माँ बाप को नहीं भूला, अपने बाप की इज्जत करना नहीं भूला, अपनी माँ के पांव छूना नहीं भूला। पर तू तो सब भूल गया बेटा, सब। इसलिए मैं तुझे फिर से याद दिला रहा हूं कि मां के पांव के नीचे स्वर्ग होता है और बाप के पांव के नीचे चप्पल है। और जब वो चप्पल एक बिगड़ी हुई औलाद की पड़ती है ना, तो उसके साथ जन्म सुधर जाते हैं। खुद सुधर जा बेटा, इस उम्र में चप्पल से सुधरता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे कौन से रईसों में बैठने लगा है तू, जो तुझे अपने परिवार पे शर्म आने लगी? शर्म तो आपको भी मम्मी के ऊपर आती थी ना। कौन सी किताब में लिखा है कि बाप की हर गलती को बेटे को दोहराना जरूरी है? अगर कुछ सीखना ही था तो बापूजी से सीखता, उनके जैसा बनता। मेरे जैसा क्यों बन रहा है तू? हाँ? और अगर मुझसे कुछ सीखना है तो बेटा बनना सीख। मैं अच्छा पति नहीं बना, शायद अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ बीइंग द सन आई एम। मैं आज भी अपने मां बाप के लिए जान दे सकता हूं। मेरी गलतियां तो तूने सीख ली बेटा, सिर्फ एक अच्छी बात थी, काश वो भी सीख लेता तू। आज तुझे अपने परिवार पे, हम सब पे शर्म आ रही है। 10 साल तक तू बिस्तर गीला करता था, तब तो हमें शर्म नहीं आई। अपनी शर्ट पे गिरा कर तू खाना खाता था, तब तो हमें शर्म नहीं आई। अपने स्कूल की रेस में लास्ट आता था, तब तो हमने तुझे बेटा मानने से इनकार नहीं किया। ये बाप जिसके बोलने के तरीके से तुझे प्रॉब्लम है, वो मामा जी जिसकी हा हा हो से तुझे प्रॉब्लम है, और ये बापूजी जिन्हें तुझसे ज्ञान लेने की जरूरत है, तेरे साथ रेस लगाते थे और जानबूझ के हारते थे ताकि घर में बना के तुझे गोल्ड मेडल दे सके और तेरे आंसू पोंछ सके, कह सके कि तू फर्स्ट आया। तेरी खुशी के लिए ये तेरे पीछे चलने को तैयार थे, और आज तुझे इनके साथ चलने में शर्म आ रही है, घुटन हो रही है। जा, सांस ले ले बेटा, सांस ले, जा जा, अपना सामान पैक कर और निकल। तेरी मां ने सही कहा था कि अगर तू यहां से अच्छी तरह से जाता तो हमें भी खुशी मिलती और तुझे भी। लेकिन एक बात याद रखना तुशु, ना तू यहां रहकर खुश रह पाया और ना ही यहां से दूर जाकर रह पाएगा। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा। वैसे भी किसे इस घर में रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। I'm sorry. I'm really, really sorry.